बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड कोलीग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग। इससे पहले वीडियो में बच्चे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब ये कि हम ये देखेंगे कि कौन से हार्मोन फीमेल में कौन से पार्ट को रेगुलेट करता है। तो आए बच्चे शुरू करते हैं हार्मोनल कंट्रोल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम जानते हैं बच्चे कि ब्रेन का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है एक किस्म के हार्मोन को जिसको हम बच्चे बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के अंदर जा करके उसको स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेशन के बाद हार्मोन खारिज करता है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन के अंदर दो तरह के हार्मोन शामिल होते हैं। एक को बच्चे हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे को हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद ब्लड के थ्रू ओवरी तक जाता है, और इसी तरह बच्चे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू भी ओवरी तक जाता है। ओवरी के अंदर दोनों हार्मोन अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे बच्चे? ऐसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन की वजह से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज हो जाते हैं कसीर मिकदार में, और वो प्रीमोडियल फॉलिकल सेल्स ओवरी के अंदर स्टिमुलेट करते हैं। ओवरी के अंदर प्रीमोडियल फॉलिकल की स्टिमुलेशन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से ये प्रीमोडियल फॉलिकल दो तरह के हार्मोन खारिज करते हैं। एक को बोलते हैं इन्हिबिन और दूसरे को बोलते हैं बच्चे एस्ट्रोजन हार्मोन। ये इन्हिबिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करते हैं? पहला हम इन्हिबिन के बारे में पढ़ते हैं। इन्हिबिन प्रीमोडियल फॉलिकल की ज्यादा सिक्रीशन, एस्ट्रोजन की ज्यादा सिक्रीशन की वजह से इन्हिबिन क्या कर लेता है? आगे डिक्रीज दी सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इन्हिबिन ब्लड के थ्रू जाता है कहां पर? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक, और उसके बाद हाइपोथैलेमस तक के वो हाइपोथैलेमस को बोल लेता है कि गोनेडोट्रोफिन की रिलीज को स्टॉप करे, और इसी तरह बच्चे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप करे, क्योंकि जिस्म में एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा खारिज हुई है नॉर्मल के मुकाबले में। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन ये वो हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ को, मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को रेगुलेट करता है। दूसरा फंक्शन है उसका डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी बॉडी के अंदर जब वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है तो डेवलप करने के बाद जिस्म के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल के अंदर वो भी स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की स्टिमुलेशन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। कौन से हैं फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? सबसे पहला कैरेक्टर जो है फीमेल में वो ये है बच्चे कि सबसे पहले फीमेल में पुबर्टी जो है वो बच्चे 11 से 14 ईयर्स तक शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ बच्चियों में इसकी जो रेंज होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो पुबर्टी फीमेल में पहला जो सिम्टम है वो ये है कि ब्रेस्ट प्रोडक्शन जो है या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। दूसरी बात ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है। तीसरी बात ये कि उसके जिस्म में ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है। ओव्यूलेशन के बाद में
मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इसके अलावा आवाज उसकी ब्रॉड हो जाती है। इसके अलावा पेल्विक रीजन और हेप रीजन जो है वो उसके एनलार्ज हो जाते हैं। मुख्तलिफ बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा ग्रोइन रीजन पर और जिस्म के दूसरे मुख्तलिफ आज़ा पर बाल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये थे बच्चे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में। तो एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करते हैं फीमेल में। इसके अलावा पुबर्टी के दौरान एक और काम भी हो जाती है एस्ट्रोजन की, वो ये है कि जिस्म में प्रोटीन की एनाबॉलिज्म यानी प्रोटीन सिंथेसिस को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की कंसंट्रेशन जिस्म में ज्यादा हो जाती है और ये बॉडी हाई एनर्जेटिक हो जाती है। इसके अलावा बच्चे चौथा फंक्शन इसका यह कि डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की लेवल को डिक्रीज कर देता है। ये था बच्चे एस्ट्रोजन के फंक्शन। अब हम जाते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन खारिज करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को खारिज करता है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जा करके ओवरी के अंदर कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है। कार्पस लूटियम की स्टिमुलेशन से हमारे पास 4 किस्म के हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं। पहला है हमारे पास जिसको हम बच्चे बोलते हैं एस्ट्रोजन। जिस तरह के एस्ट्रोजन के हमने प्रीमोडियल फॉलिकल में एस्ट्रोजन का जो फंक्शन हमने पढ़ दिया, वही फंक्शन जो है कार्पस लूटियम जो एस्ट्रोजन खारिज करता है वो भी सेम फंक्शन है। लेकिन याद रखें बच्चे, कार्पस लूटियम जो एस्ट्रोजन की मिकदार खारिज करता है वो इंतहाई कम मिकदार होता है एज कंपेयर टू प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल फॉलिकल ये समझे बच्चे कि वो तकरीबन 85% एस्ट्रोजन को खारिज करता है, जबकि कार्पस लूटियम 15% एस्ट्रोजन को खारिज कर लेता है। बाकी फंक्शन इनका दोनों हैं, इसलिए बच्चे हमने कार्पस लूटियम से रेड लाइन आप देख रहे हैं वो भी एस्ट्रोजन खारिज करता है, और प्रीमोडियल फॉलिकल से भी ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन हमने ड्रा किया हुआ है कि दोनों पार्ट ओवरी के कार्पस लूटियम और प्रीमोडियल फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। अब कार्पस लूटियम दूसरे नंबर पर खारिज करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन है? ये बच्चे वो हार्मोन है जो कि सस्पेंड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मजीद यानी एक बार ओवर रिलीज हो गया, वो फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी शुरू हो गई, उसके बाद मजीद एक की रिलीज को स्टॉप कर देता है। नंबर 2 दूसरा है प्रोमोट इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस इन यूटेरस। ओवरी के अंदर यूट्रस के अंदर ये जो एग फर्टिलाइज हो गई और उसके बाद उससे जाइगोट बन गया, और जाइगोट मुख्तलिफ प्रोसेस होते हुए यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट हो गया। इसी इंप्लांटेशन को मजीद प्रमोट कर देता है, स्ट्रांग कर देता है, प्लेसेंटा बनाने में और अम्बिलिकल कार्ड बनाने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन है बच्चे मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। इसके अलावा बच्चे यूटेरस के लिए मजीद फीटस के लिए यूट्रस के अंदर यूट्रस की वाल को, जिसको इनर वाल जिसको हम बोलते हैं, या एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें फीटस की इंप्लांटेशन होती है या फीटस इंप्लांटेड होता है, उसकी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मजीद स्पॉन्जी बना लेता है और उसके अलावा और भी वास्कुलराइज कर देता है, यानी उसके अंदर ब्लड वेसल की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है, ब्लड फ्लो ज्यादा कर लेता है ताकि फीटस को ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिल सके। तो ये 3 फंक्शन हो गए बच्चे प्रोजेस्टेरॉन की, जो यहां पर मैंने आपको बता दिया। ये प्रोजेस्टेरॉन कार्पस लूटियम से ही खारिज होता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन हार्मोन। ये कार्पस लूटियम रिलैक्सिन हार्मोन को भी खारिज कर लेता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये वो हार्मोन होता है जो कि इनहिबिट करता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल। चूंकि अब ये फीटस कंप्लीट नहीं है, बीबी नहीं बना हुआ, मुकम्मल तौर पर अगेनोजेनेसिस या उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई, तो ये रिलैक्सिन जो कि कार्पस लूटियम खारिज करता है, ये यूट्राइन मसल की कंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है ताकि बगैर
अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने से पहले उसको डिलीवर ना कर सके फीटस को, इसलिए बच्चे उसकी कंट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। दूसरा फंक्शन उसका यह है कि ड्यूरिंग लेबर इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पोबिक सिम्फाइसिक जॉइंट। तो ये रिलैक्सिन पोबिक सिम्फाइसिक जॉइंट जिस पर से यानी पेल्विक बोन के अंदर जो जॉइंट लगे होते हैं जिसकी थ्रू बच्चा डिलीवर होता है, जो कि हम अक्सर पेशेंट को यह बात कह देते हैं डॉक्टर हजरात कि आपके चलने फिरने से यूट्रस के अंदर यूट्रस के इर्द गिर्द मौजूद पेल्विक बोन की ओपनिंग इंक्रीज हो जाती है, यानी वो जॉइंट रिलैक्स हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाते हैं। वो बच्चे हम पोबिक सिम्फाइसिक जॉइंट, हम उस जॉइंट को बोलते हैं जो पोबिक बोन के अंदर, पेल्विक बोन के अंदर ही पाए जाते हैं, जिस पर से बच्चे की डिलीवरी होती है। तो ये रिलैक्सिन उसी जॉइंट को रिलैक्स कर देता है, यानी उसी ओपनिंग को डायलेट कर देता है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि डायलेट यूट्राइन सर्विक्स ओपनिंग, यानी जॉइंट की रिलैक्सेशन से ओपनिंग भी रिलैक्स हो जाती है, तो लिहाजा सर्विकल रीजन यूट्रस का मुकम्मल तौर पर डायलेट हो जाता है और बच्चे के डिलीवरी के लिए जो रास्ता है वो ओपन हो जाता है और उसके बाद बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाता है। इसके अलावा बच्चे हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रॉडन्स दी पेल्विक रीजन फॉर इजी पार्चुरेशन। लिहाजा जब ये एरिया जिसको हम बोल लेते हैं पेल्विक रीजन, वो साइज में बड़ा हो जाता है, बड़े होने की वजह से बच्चा आसानी से मां के यूट्रस से बाहर डिलीवर हो जाता है। तो ये सारे के सारे 3 फंक्शन जो अभी यहां पर हमने पढ़ लिए, ये बच्चे किसके फंक्शन हैं? रिलैक्सिन के फंक्शन है। आखिरी फंक्शन है हमारे पास इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन है, ये वो हार्मोन है जब इन हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो गई तो ये हार्मोन रिलीज हो करके हमारे पास LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की सिक्रीशन को स्लो कर देता है या स्टॉप कर देता है। तो ये था बच्चे कार्पस लूटियम की हार्मोन और फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल के हार्मोन। अब बच्चे यहां पर मैं 1-2 चीजें और आपको मैं बताता जाऊं। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म परफॉर्म होते हैं। जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं रेड कलर में, ये रेड प्लस साइन इंडिकेट करता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब इंक्रीज हो जाते हैं तो ये बच्चे पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन से कार्पस लूटियम ज्यादा मिकदार में रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर देता है, जिसके बिना पर उसका फंक्शन जो है उसके वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह बच्चे आप यहां पर भी देख सकते हैं कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन ज्यादा आए तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके बिना पर प्रीमोडियल फॉलिकल कसीर तादाद में एस्ट्रोजन हार्मोन खारिज कर लेते हैं। जब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन कसीर तादाद में प्रोड्यूस हो जाते हैं, अपने फंक्शन कंप्लीट करने के बाद या ज्यादा सिक्रीशन या माल फंक्शनिंग परफॉर्म हो रहा है, तो इससे पहले ये इनहिबिन और ये इनहिबिन क्या कर लेते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आने वाले हार्मोन जो कि इन हार्मोन की यानी रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को एनहांस कर देता है, वो हार्मोन ये इनहिबिन और ये इनहिबिन उसी हार्मोन यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्लो या स्टॉप कर देती है। जब प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट की फंक्शन को स्लो कर दिया या स्टॉप कर दिया, दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की रिएक्टेंट में चेंजेस या रिएक्शन में इंक्रीज आ गया तो इसको हम बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये बच्चे
प्लस निशानात जिधर भी आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी टॉप टू बॉटम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और इनहिबिन से, इसी इनहिबिन से और इसी इनहिबिन से ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ और हाइपोथैलेमस, और यहां पर भी इनहिबिन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये बच्चे क्या कर लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसी गोनेडोट्रोपिन की हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की सिक्रीशन और LH प्लस FH हार्मोन की सिक्रीशन को स्लो कर देता है या बच्चे स्टॉप कर देता है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने हार्मोनल कंट्रोल एंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और उसके साथ साथ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डिटेल से हमने पढ़ा था, और वहां पर हमने उसकी एग्जांपल और साथ में डिफिनीशन भी की थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोनल कंट्रोल की वीडियो को पहले देख ले, फिर उसके बाद आप इस वीडियो की आपको समझ आ जाएगी। तो ये था बच्चे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चे यहां पर हम दो हार्मोन LH और FH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला बच्चे हम शुरू करते हैं LH हार्मोन की तरफ। फंक्शन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। सबसे पहले जब ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल से ओवरी को, जो ओवरी के अंदर मौजूद होता है उससे एग को रिलीज कर देता है, तो ये रिलीज कौन करता है, इसी रिलीज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करता है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इनटू कार्पस लूटियम। अब जिस फॉलिकल से, जिसको हम बोलते थे ग्राफियन फॉलिकल, उससे एग रिलीज हो गया और ये एग रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल रह गया उसी फॉलिकल को हम बच्चे बोलते हैं कार्पस लूटियम। तो ये कार्पस लूटियम में कौन कन्वर्ट करता है, ये भी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही कन्वर्ट करता है। और इसी कार्पस लूटियम को हम फिर ग्लैंडुलर कार्पस लूटियम भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन को, प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो उसको सिक्रीट करते हैं, जो यहां पर मैंने आपको बताया हुआ है। नंबर 3, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम कार्पस लूटियम। ये फंक्शन तो बच्चे हमने यहां पर भी पढ़ लिया। सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन की सिक्रीशन भी कौन करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इन चारों हार्मोन्स की सिक्रीशन कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करने के बाद ही होता है। अब बच्चे हम फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन के हम फंक्शन पढ़ते हैं। ये दोनों हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड खारिज करते हैं, इसलिए बच्चे हम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ही खारिज करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फंक्शन इसका पहला यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रीमोडियल फॉलिकल, ये जो फॉलिकल है इसको पहले कन्वर्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल। क्यों करता है, क्योंकि बच्चे याद रखें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब प्रीमोडियल फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं तो ये मैच्योर हो जाते हैं, फिर जाकर के इनहिबिन और एस्ट्रोजन को खारिज करते हैं। यानी फॉलिकल की मैच्योरेशन इन हार्मोन की सिक्रीशन के लिए बहुत जरूरी है, और ये मैच्योरेशन कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करता है। नंबर 2, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन हार्मोन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल चेंज हो गया ग्राफियन फॉलिकल में, इनसे ये दोनों हार्मोन कौन खारिज करता है, ये भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही खारिज करता है। इसके अलावा बच्चे मैच्योरेशन ऑफ ओवम और एग, जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल से एग रिलीज हो गई या ओवम रिलीज हो गई, उसी ओवम को मैच्योर करने में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ही काम करते हैं, फिर जाकर के ये एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के या स्पर्म के साथ फ्यूजन के काबिल हो जाती है। तो याद रखें बच्चे, ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा, ये यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जब ये नीचे आ जाते हैं तो ये बच्चे आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं, ये सारा का सारा लाइन ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर भी बच्चे मैंने ओवरी लिखा हुआ है और इधर भी बच्चे आप देख सकते हैं ओवरी मैंने लिखा हुआ है। यानी कार्पस लूटियम प्रीमोडियल फॉलिकल सेल्स यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का जो फंक्शन है, ये सारा का सारा हमारे पास ओवरी के अंदर ही परफॉर्म होता है। तो ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक,
हार्मोनल कंट्रोल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको बच्चे मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर इसके अलावा इसी वीडियो के मुताबिक या पिछली वीडियो के मुताबिक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना क्वेश्चन राइट करें। और इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सुपर किंग को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।